हेलो गाइस, मैं जितेंद्र भारती एडवोकेट आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल 3 के बारे में। ऐसे गुड्स और सर्विसेज जिसको सप्लाई ही नहीं माना गया है जीएसटी में। एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन विच शैल बी ट्रीटेड नाइदर ए सप्लाई ऑफ गुड्स नोर ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मीन्स जो सेक्शन 7 है जीएसटी का, उसके अंदर शेड्यूल 3 है, जिसको कि एक नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है। उसके अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज आएंगी उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट है सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। अगर कोई भी एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है तो वो उसके बदले में उससे सैलरी लेता है या कुछ भी अलाउंसेस लेता है, तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको शेड्यूल 3 में डाला गया है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट दे देता है एक्सीडिंग 50,000 रुपीज़, तो वो जीएसटी एप्लीकेबल होगा, उस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा एज पर शेड्यूल 1 ऑफ जीएसटी एक्ट। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर हम किसी कोर्ट की सर्विसेज ले रहे हैं, किसी ट्रिब्यूनल की सर्विसेज ले रहे हैं, उन सर्विसेज के ऊपर हम स्टाम्प फीस पे करते हैं या कोर्ट हमारे से जो भी चार्जेस लेता है, तो वो भी सर्विसेज जो हैं उसको सप्लाई नहीं माना गया है, उनको भी नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है और उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर ऑफ एमसी हैं, मेंबर ऑफ म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, हमारे एमएलएस हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमें सर्विसेज देते हैं। जो वो सर्विसेज देते हैं, क्या उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी एमपी की, एमएलए की या एमसी की, जो भी वो हमें सर्विसेज दे रहा है, उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। उसको शेड्यूल 3 में नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है, तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। फोर्थ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरल, क्रीमेचोरियम। मीन्स अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, उसे शमशान ले जाया जाता है और उसको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ले जाया जाता है, तो इस तरह की सर्विसेज पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि ये शेड्यूल 3 में मेंशन है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल ऑफ लैंड। सेल ऑफ लैंड, अगर हम किसी तरह की कोई लैंड सेल करते हैं तो उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर हम कोई बिल्डिंग सेल कर रहे हैं, बिल्डिंग में भी दो कंडीशंस हैं। एक तो हम फ्लैट जब बन रहा है उसको तब खरीद रहे हैं तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर किसी फ्लैट को बाद में खरीदा जाता है आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा एज पर शेड्यूल 3 ऑफ सेक्शन 7 ऑफ जीएसटी एक्ट। अनदर which is very important point which is covered under schedule 3, actionable claim other than betting gambling। एक्शनेबल क्लेम को अगर डिफाइन किया गया है जो जीएसटी एक्ट में, वो उसकी जो डेफिनेशन है एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अकॉर्डिंग ही जीएसटी में बताई गई है। अगर हम आसान भाषा में बात करें तो एक्शनेबल क्लेम मीन्स अनसिक्योर्ड डेट। इस तरह के कोई एक्शनेबल क्लेम है तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन लॉटरी, गैम्बलिंग और बैटिंग पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा वो ये है, इस तरह की सर्विसेज उसको भी सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। वो सर्विसेज हैं, अगर मैं किसी यूएसए कंट्री से कोई सामान खरीदता हूँ और उसको विदाउट एंटर टू इंडिया बाहरी किसी कंट्री में सेल कर देता हूँ, तो उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ एंटर्ड इनटू शेड्यूल 3 ऑफ जीएसटी एक्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और फ्यूचर में हम और भी ऐसी वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।